हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड ये तीन क्वेश्चन है हमारे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे तीनों क्वेश्चन हैं वो हमारे, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन के पार्ट हैं, तीन, राइट। क्वेश्चन को हम तीनों को हम सॉल्व करेंगे, बड़े सिस्टमेटिक वे से समझने का प्रयास करेंगे कि हम एक सेकंड वाले जो हमारा क्वेश्चन है उसका प्रूफ हम समझेंगे तो थर्ड और फर्स्ट वाले का प्रूफ हम ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, राइट। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे, उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट। अब प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में, ये हमको प्रूव करना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इसका एक एडवांस वर्जन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। If del square f of r is equal to 0, so that f of r is equal to c1 upon r plus c2, where r square is equal to x square plus y square plus z square, and c1 and c2 are the arbitrary constant। और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट जो है हमारा वो सेकंड का एक स्पेशल केस है। जब हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, और जब हम थर्ड वाले को, सेकंड वाले क्वेश्चन को 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा थर्ड वाला क्वेश्चन। इफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0, सो दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू c1 log r प्लस c2, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां जेड स्क्वायर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा। एंड c1, c2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो थर्ड वाले की तरह ही है। थर्ड वाला क्वेश्चन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए है और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए है, राइट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक सिंपल सा हमारा नोटेशन है। प्रूफ की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूफ दैट डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। ये हमको शो करना है। इसका मीनिंग क्या, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर। सबसे पहले हमें इस नोटेशन को, इस एक्सप्रेशन को हमें समझना है कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर को हम क्या और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसको मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट हमारा फॉर्म आता है, फर्स्ट हमारा मेथड आता है, फर्स्ट हमारा केस आता है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर फंक्शन आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मतलब वहां पर आई जे की नहीं आ रही और सिंपल एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जैसे हम मान लीजिए आप बोल देते हैं एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर की, जेड स्क्वायर एक्स बोल देते चलिए, तो ये हमारा सिंपल स्केलर पॉइंट फंक्शन है, यहां पर आई जे की नहीं आ रही। इस केस में हम जो है डेल स्क्वायर एफ को, एफ हमारा ये होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन, हम इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो है ना ग्रेड जो निकालते हैं वो निकालते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन का, तो ग्रेड को हमें अंदर लिखना होगा। हम इसको लिखेंगे डेल डॉट डेल ऑफ एफ। इट मींस डेल स्क्वायर एफ डॉट मींस डाइवर्जेंस और डेल मींस ग्रेड ऑफ एफ। जब हम डेल को सिंपल स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे तो हम इसको बोलते हैं ग्रेड, और जब डॉट के साथ ऑपरेट कराएंगे मींस डाइवर्जेंस, और क्रॉस होगा तो कर। अब समझना क्या, देखिए अब पॉइंट को नोट करिएगा। सेकंड केस में हमारा क्या है, सेकंड केस में हमको समझना ये है, देखिए कि जब हमारा ये जो हमारा फंक्शन होगा वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन किस प्रकार से होगा, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आई जे के आएंगे, मींस वो एक वेक्टर होगा। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई जे और के जो कोफिशिएंट्स होंगे हमारे, वो हमारे होंगे एक्स वाई जेड के फंक्शन। एग्जाम्पल दे देना आपको, ये हमारा कहलाता है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इस केस में हम इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल डेल डॉट वेक्टर एफ। मींस ग्रेड हमारा बाहर रहेगा और डाइवर्जेंस को हम लिखेंगे अंदर। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स हैं, इनको समझना अति आवश्यक है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, राइट। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का, जो कि हमें शो करना है, राइट।
तो इसको मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट फॉर्म बनना है, क्योंकि एफ ऑफ आर हमारा है स्केलर पॉइंट फंक्शन, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा डेल डॉट डेल एफ ऑफ आर, मीन्स इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर, राइट। अब हमें नेक्स्ट हमें समझना क्या है कि हम ग्रेड, देखिए ये जो हमारा डेल को ऑपरेट करा रहे हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन पर, इट मींस इसको हम लिखेंगे ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर। और हम किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेड किस प्रकार फाइंड करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, आप ये हमारा रिजल्ट है, इसको हमने प्रूफ किया, लास्ट वीडियो देखेंगे तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। प्रूफ क्या है हमारा, रिजल्ट क्या है हमारा, इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारा, कि ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू होता है हमारा एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। ये हमारा बड़ा ही गजब का रिजल्ट है कि ग्रेड जो होगा, ग्रेड ऑफ एफ आर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू वेक्टर आर अपॉन आर, ये हमें समझना होगा। बड़ा ही गजब का हमारा रिजल्ट है। और साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, बड़े ही हम इसमें बहुत सारे बिंदुओं को हम सीखेंगे, क्योंकि देखिए जब हम सिस्टमेटिक बेस पे पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसमें इन्हीं 3 क्वेश्चनों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम हमारी वीडियो पहले से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा आर क्या है, लाइट वाला आर क्या है और डार्क वाला आर क्या है। यहां पर जो हम आर की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारा आर क्या है, फिर आर वेक्टर आर, इसको बुक में डार्क किया होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और आपको ध्यान रखना होगा आपको कि आर लाइट वाला आर जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो ये हमें कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। इसका मीनिंग क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि हमें ऊपर के बिना है। ये हमें समझना होगा, हमें यहाँ याद रखना होगा, हमें मालूम होना चाहिए पहले से ही, राइट। देखिए अब ग्रेड हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस, राइट। ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। अब फिर से हमें समझना होगा कि भाई इसका डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करें, इसका डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे। डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए भी स्पेशल फॉर्मूला है। देखिए अगर हमारा सिंपल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो हमारा एक अलग मेथड है। अगर हमारा फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए अल्टरनेट हमारे पास फॉर्मूला है, कि बेहतरीन हमारे पास रिजल्ट है। कौन सा हमारा रिजल्ट है, हमारा डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए होता है हमारा फाई डॉट सॉरी ए डॉट ग्रेड फाई, ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये हमारा रिजल्ट है। फाई क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ए क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर, राइट। अब हमको क्या करना है, यहां पर हमें सिस्टमेटिक बेस से आइडेंटिफाई करना है कि हमारा भाई स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, एफ डैश आर अपॉन आर हमारा है स्केलर पॉइंट फंक्शन, और जो वेक्टर आर है वो हमारा है ए, ये हमारा फाई, राइट। अब हमें समझना क्या है, हमें यहां पर क्लियर एकदम मालूम होना चाहिए कि ये हमारा फाई है और ये हमारा क्या वेक्टर है। यहां पर पुट कर दीजिए आप। इस रिजल्ट से इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल ए मींस वेक्टर आर डॉट ग्रेड ऑफ फाई कितना है हमारा, एफ डैश आर अपॉन आर प्लस फाई एफ डैश आर अपॉन आर इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, राइट। इसको हमें रफ करना होगा। ये सब बातें हमें याद रखनी होंगी, बड़े सिस्टमेटिक बेस से हमें ये सब समझना होगा, राइट। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना पड़ेगा। देखिए अब यहां से हमारा आता है टर्निंग पॉइंट। यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जब हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होगा, और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करेंगे तब डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होगा। ये हमारा बड़ा यहां से टर्निंग पॉइंट आता है। दोनों को हम समझ लेते हैं। पहले डाइवर्जेंस ऑफ आर का वैल्यू क्या होगा 3 डायमेंशन के लिए प्लस 2 डायमेंशन के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक साथ हमारे तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं, राइट। इसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की
तो हमारा वेक्टर आर हमारा हो जाएगा xi प्लस yj प्लस जेड की, राइट। और जब हम डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालेंगे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए, तो हमें निकलेगा डेल डॉट आर, और डेल हमारा होता है डेल ओवर डेल एक्स आई। इसको नोट कर लेना भाई, ये कंसेप्ट बड़ा ही गजब का है, ये कंपटीशन में भी पूछ सकता है आपसे। पेशेंस रखना होता है, देखिए किसी भी चीज को समझ रहे हैं, पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, आप इन चीजों को हल्के में नहीं। अब हम ग्रे डाइवर्जेंस हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, किस बे से हम इसको ऑपरेट कराएंगे, ये हमें समझना है। ये x यहाँ ऑपरेट होगा, y यहाँ पर, और z हमारे यहाँ पर। i का i के साथ डेल x ओवर डेल x प्लस डेल y ओवर डेल y प्लस डेल z ओवर डेल z। ये किस प्रकार से हम इसको ऑपरेट कराते हैं और सिस्टमेटिक वे से, इसके लिए आप डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू हमारा 3 आता है, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया, प्रूफ हमने वहां दिया है, राइट। यहां पर हम प्रोसेस बता रहे हैं, मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो 1 + 1 मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 3। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए पॉइंट टू बी नोटेड आउट। जब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वेक्टर r हमारा हो जाएगा xi प्लस yj, और उस केस में क्या होगा हमारा कि यहां पर हमारा, इसको याद रखना आप, सेकंड पॉइंट को मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हमारा हो जाएगा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए, तो ये हमारा यहां पर 0 आएगा, ये नहीं आएगा, और इस केस में क्या होगा कि यहां पर ऑपरेट होगा 0। इट मींस ये हमको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ आर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए। अगर ये कंपटीशन में हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होगा, बच्चे क्या करते हैं, सीधे रट लेते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर 3, लेकिन 3 किसके लिए, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए। ये जो हमारा वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस z के, एक जनरल पॉइंट का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पोजीशन वेक्टर है, और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj। ये हमारा अच्छा कंसेप्ट है, ये हमें समझना होगा। 2 डायमेंशन के लिए 2 और 3 डायमेंशन के लिए 3, ये हमें समझना होगा, राइट। अब देखिए, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये हमें शो नहीं करना, ये तो हमने बता दिया आपको। इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। फिर से देखिए, फिर से हमें वही चीज ग्रेड फाइंड करना है, और ग्रेड का हमने बताया था, सिंस ग्रेड और डेल ऑफ एफ ऑफ आर हमारा कितना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू वेक्टर आर अपॉन आर, राइट। तो इस यहां पर इसका डेरिवेटिव होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर। तो इसका आएगा डेरिवेटिव मींस आर डॉट, देखिए अब मैं इसका डेरिवेटिव एक साथ रख दूंगा, यहां पर फोकस करना होगा आपको। एफ डैश आर अपॉन आर का डेरिवेटिव आर स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, राइट। आर का मल्टीप्लाई एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर का मल्टीप्लाई आर का हो गया 1, ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, राइट। और एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, और यहां पर आएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर आएगा हमारा 3, राइट। ये हमें समझना होगा, ये हमारा बड़ा ही गजब का और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर हमें मिल जाएगा। देखिए ये हमारा पूरा ये जो यहां तक, यहां से ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो बाहर आएगा आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के साथ आर क्यू हो जाएगा, नीचे आर क्यू, ये जाएगा आर डॉट आर, इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, ना कि इसके साथ, और ये हो गया 3 एफ डैश आर अपॉन आर, राइट। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको समझना क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि ये हमारा कितना होगा, फिर से मैं बता रहा हूं आपको भाई, वेक्टर ए डॉट ए को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर मींस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यदि इसका मैग्नीट्यूड ए है तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। ये पॉइंट आपको समझना होगा भाई, ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 एफ डैश आर अपॉन आर, राइट। इसको मैं रफ कर सकता हूँ अब,
इसको हम रफ कर सकते हैं। देखिए अब आपको समझना होगा यहां से, 1 मिनट। देखिए अब हमें समझना क्या है, ये हमारा आर स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर प्लस 3 एफ डैश आर अपॉन आर, राइट। तो यहाँ आर को सेपरेट कर देंगे, मीन्स डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर और प्लस 3 एफ डैश आर अपॉन आर। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हमको मिल गया, फर्स्ट पार्ट का एफ डबल डैश आर माइनस प्लस 2 एफ डैश आर अपॉन आर, 2 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, राइट। और फर्स्ट पार्ट में ही है सेकेंड पार्ट का प्रूफ। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे तो हमें फर्स्ट पार्ट को प्रूफ हमें देना चाहिए। वैसे अगर हम स्पीड से करते हैं तो 3 से 4 मिनट के अंदर कर देते हैं, लेकिन समझाते हैं तो टाइम लगेगा भाई। देखिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट को हमने शो कर दिया है, राइट। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 हमारा शो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में हमें यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस केवल होने वाला। आप देखिए भाई इसका यहां पर क्या बोला है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू 0। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0 मीन्स एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर इज इक्वल। यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान दीजिए। जब हम यहां पर सेकेंड वाले क्वेश्चन करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 आया था, ये डाइवर्जेंस ऑफ आर का वैल्यू तो है। तो यहां पर जो हमें मिलेगा थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड के लिए यहां मिलेगा हमें 2, यहां मिलेगा हमें 2, यहां हमें मिलेगा 1। तो यहां पर थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए हमें इसको 0 रखना होगा, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए यहां हमें फोकस करना है। लेकिन सेकंड के लिए यहां 3 है, यहां पर 3, तो यहां हमें 2 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं आपको। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, एफ डबल डैश आर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर और एफ डबल डैश आर अपॉन एफ डैश आर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन आर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर। एफ डबल डैश आर अपॉन एफ डैश आर इज इक्वल टू माइनस डी आर माइनस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन आर डी आर, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा, लॉग एफ डैश आर माइनस 2 लॉग आर प्लस का कांस्टेंट ए। क्यों मिलेगा भाई हमें ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो ये लॉग में बनेगा, भाई लॉग में बन जाएगा ना ये, और हमारा इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो ये भी हमारा लॉग में बन जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, हम इसको यहाँ लॉग ऐड करेंगे, लॉग ए सिस्टमेटिक से लिखने के लिए, लॉग एफ डैश आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लॉग आर स्क्वायर, 2 को ऊपर लेगा प्लस लॉग ए, तो ये हमें मिल जाएगा लॉग एफ डैश आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो एफ डैश आर हमको मिल जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर नोट करना, फिर से हमें इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ पर भी ध्यान देना है, थर्ड पार्ट को जब मैं शो करूँगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ हमें 1 लेके चलना होगा। क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ आर का वैल्यू यहाँ 3 रखा था ना, वहाँ हमें 2 पुट करना होगा। तो फिर से कर देंगे अगेन, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये हमें मिलेगा एफ डैश आर डी आर इज इक्वल टू, ए को बाहर ले लेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर, तो ये हमें मिल जाएगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर ए अपॉन आर और प्लस का एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे और वो हमने ऐड कर दिया C2, और इस माइनस ए को हमने नाम दे दिया क्या, C1 अपॉन आर प्लस C2, वेयर
माइनस ए इज इक्वल टू C1। ये हमें शो करना था फर्स्ट पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट में, राइट। ये हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ है। अब थर्ड पार्ट का प्रूफ जो हम देंगे वो हम इनडायरेक्ट वे में देंगे, इसे आपको समझना होगा। यहाँ पर जो आएगा हमारा वो बन आएगा, यहाँ पर बन आएगा। जब आप डाइवर्जेंस ऑफ आर का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, वहाँ 3 नहीं पुट करना, 2 पुट करना है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्रिकली, जैसा हमने बताया था। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, राइट। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ से यहीं से कर दे रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर हमारा बनाएगा, ये रिजल्ट हमें याद भी होनी चाहिए, याद कर सकते हैं। तो हमने देखिए जब तैयारी की थी तो हमने जो है इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट लर्न कर लिया था, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये आएगा और यहाँ पर हमारा 2 हट जाएगा, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर हमारा ये आएगा, राइट। तो यह मिला फिर से एफ डैश आर इज इक्वल टू ए 1/r dr, राइट। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू ए कितना है log r प्लस C2, और यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ऑफ आर इक्वल टू C1 log r प्लस C2 वेयर a इज इक्वल टू C1। ये हमारा है थर्ड पार्ट। इस प्रकार हमें तीनों रिजल्ट्स को शो करना होगा। एक ही क्वेश्चन के पार्ट थे। सेकंड वाला रिजल्ट जो हमारा बहुत बड़ा ही अच्छा और जनरल रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।